हमारे YouTube चैनल हिंदू तीर्थ स्थल में आपका स्वागत है। आदरणीय भक्तों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और इस समय हमारे चैनल पर माता दुर्गा की 51 शक्ति पीठों के बारे में विशेष श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें सभी 51 शक्ति पीठों की जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि हमारा दूसरा चैनल भी है, जिसका नाम है आलोक तिवारी एस्ट्रोलॉजर। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आप उस चैनल पर जाकर के ज्योतिष एवं अध्यात्म की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आदरणीय भक्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम माता दुर्गा के चौथे शक्तिपीठ के बारे में जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। लेकिन आपको यहां पर एक बात बता देना चाहते हैं कि 51 शक्तिपीठों में से चौथे शक्तिपीठ में कुछ विवादित स्थिति है। यदि हम तंत्र चूड़ामणि एवं गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित पुस्तक तीर्थांक के अनुसार पर देखें तो माता के तीनों नेत्र महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गिरे थे। इस आधार पर यह शक्तिपीठ कोल्हापुर में होना चाहिए। लेकिन कुछ अन्य ग्रंथों में माता के 3 नेत्र अलग अलग स्थानों पर गिरने का उल्लेख प्राप्त होता है। इसलिए हम इस शक्तिपीठ को 3 अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे आपको इन तीनों स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। चूंकि यह शक्तिपीठ एक विवादित स्थिति में है, भ्रम की स्थिति में है कि किस स्थल को वास्तविक रूप से चौथा शक्तिपीठ माने, तो आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि आप 3 में से जिस भी स्थान का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकें उसे ही चौथा शक्तिपीठ मान लें और अपना दर्शन पूर्ण माने। आइए अब तीनों स्थानों में से तीसरे स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने चौथे शक्तिपीठ करवीर शक्तिपीठ के बारे में जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। 51 शक्तिपीठ में से करवीर शक्तिपीठ चौथा शक्तिपीठ माना जाता है, जो कि महालक्ष्मी को समर्पित है। यहां पर महालक्ष्मी का निज निवास माना जाता है। कहां स्थित है? करवीर शक्तिपीठ का यह पावन मंदिर भारत भूमि के महाराष्ट्र प्रांत के प्राचीन नगर कोल्हापुर में 5 नदियों के संगम अर्थात पंचगंगा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल का उल्लेख देवी भागवत के साथ अन्य कई शक्ति से संबंधित शास्त्रों में भी प्राप्त होता है। कोल्हापुर का नामकरण कैसे हुआ? यह शक्तिपीठ कोल्हापुर में स्थित है, तो कोल्हापुर का नामकरण कैसे हुआ इसकी जानकारी भी आपको प्राप्त होनी चाहिए। इस क्षेत्र में कोल्हासुर नामक दैत्य का निवास था, जिसे यह वर प्राप्त था कि उसका वध किसी स्त्री के हाथों ही हो सकता है, पुरुष के हाथों नहीं हो सकता है। इस वरदान के अनुसार ही, इस वरदान को सिद्ध करने के लिए ही देवी ने कोल्हासुर का वध किया था। मृत्यु के पूर्व कोल्हासुर ने अपनी अंतिम इच्छा प्रकट की, देवी से प्रार्थना की कि इस क्षेत्र को उसका नाम प्राप्त हो, इस क्षेत्र को उसके नाम से जाना जाए। देवी ने कोल्हासुर की प्रार्थना स्वीकार करते हुए स्वयं भी उसी स्थान पर विराजित हो गईं और माता कोल्हासुर मर्दिनी के नाम से विख्यात हुईं। इसलिए यह स्थल कोल्हापुर के नाम से विख्यात हुआ, क्योंकि यहां पर माता ने कोल्हासुर का वध किया था। इस क्षेत्र को करवीर क्षेत्र भी कहा जाता है। माता सती का कौन सा अंग गिरा था? महाराष्ट्र के कोल्हापुर में माता का तीसरा नेत्र गिरा था, जो कि वर्तमान में करवीर शक्तिपीठ के नाम से विख्यात है। यहां महालक्ष्मी का निज निवास माना जाता है। लेकिन यहां पर आपको एक बात बता दें कि गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित पुस्तक तीर्थांक में इस स्थान पर माता के तीनों नेत्रों के गिरने की बात कही गई है। माता की शक्ति तथा भैरव का नाम क्या है? यहां स्थित माता की शक्ति का नाम महिषासुरमर्दिनी एवं भैरव का नाम क्रोधीश है। करवीर शक्तिपीठ के अन्य नाम। करवीर शक्तिपीठ को महालक्ष्मी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और करवीर शक्तिपीठ से ज्यादा यह मंदिर महालक्ष्मी मंदिर के नाम से अपनी ख्याति बनाए हुए है। करवीर शक्तिपीठ मंदिर का इतिहास। इतिहासकारों के अनुसार पर इस मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में कन्नड़ के चालुक्य साम्राज्य के समय किया गया था। यह मंदिर काले पत्थरों से निर्मित किया गया है, जिस पर अद्भुत कलाकृतियां उकेरी गई हैं।
जो कि हजारों वर्ष पुराने भारतीय स्थापत्य कला का अद्भुत प्रतीक है। हाल ही में इस मंदिर में विशाल खजाने के बारे में पता चलने से यह मंदिर चर्चा का केंद्र बन गया था। इस प्राचीन मंदिर में प्रचुर मात्रा में सोने के गहने प्राप्त हुए हैं। इस खजाने के प्राप्त होने के बाद इस मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि खजाना बहुत ज्यादा है, चोरी डकैती का डर हो सकता है। मंदिर का पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरों के नजर में रहता है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर में जो खजाना प्राप्त हुआ है उसे कोंकण के राजाओं, चालुक्य राजाओं, आदिल शाह, शिवाजी और उनकी मां जीजाबाई ने मंदिर में दान किया था। करवीर शक्तिपीठ मंदिर में स्थापित प्रतिमा। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में काले पत्थर के चबूतरे पर माता महालक्ष्मी स्थापित हैं। महालक्ष्मी की यह प्रतिमा लगभग 7000 वर्ष पुरानी बताई जाती है, जिसकी ऊंचाई 2 फीट 9 इंच है। प्रतिमा में माता महालक्ष्मी 4 भुजाओं से युक्त हैं। माता महालक्ष्मी के चारों भुजाओं में अमूल्य प्रतीक चिन्ह शोभायमान हैं। माता के निचले दाहिने हाथ में नींबू का फल, ऊपरी दाहिने हाथ में गदा कौमुदगी है जिसका सिर नीचे जमीन पर टिका हुआ है। ऊपरी बाएं हाथ में एक ढाल और निचले बाएं हाथ में एक पान का पत्र है। इस मंदिर की विशेषता यह भी है कि इस मंदिर में माता महालक्ष्मी अन्य हिंदू मंदिरों से अलग पूर्व या उत्तर दिशा के बजाय पश्चिम दिशा की ओर मुंह किए हुए स्थापित हैं। माता की प्रतिमा को बहुमूल्य गहनों से सजाया गया है। माता के सिर पर लगभग 40 किलोग्राम वजन का बहुमूल्य रत्नों से जड़ित भव्य मुकुट शोभायमान हो रहा है। माता के मुकुट में भगवान विष्णु के प्रिय शेष नाग की छवि भी अंकित कराई गई है। माता महालक्ष्मी की पालकी 26 किलोग्राम सोने से बना हुआ है। करवीर शक्तिपीठ मंदिर परिसर में अन्य स्थापित प्रतिमा एवं दर्शनीय स्थल। माता महालक्ष्मी की प्रतिमा के पीछे पत्थर से निर्मित उनके वाहन सिंह की प्रतिमा स्थापित की गई है। माता महालक्ष्मी के मुख्य गर्भगृह के दोनों तरफ अलग अलग गर्भगृहों में महाकाली और महासरस्वती की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। मंदिर की एक दीवार पर पत्थर पर श्री यंत्र भी उकेरा गया है, जो कि एक कांच के ढक्कन से ढका रहता है। मंदिर के अंदर महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के अलावा नवग्रहों सहित भगवान सूर्य, भगवान शिव, भगवान विष्णु, महिषासुर मर्दिनी, विट्ठल रखमाई, तुलजा भवानी आदि अनेक देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। इसके अलावा मंदिर के आंगन में मणिकर्णिका कुंड पर विश्वेश्वर महादेव मंदिर भी स्थापित हैं। पहले महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। कुछ समय पहले तक करवीर शक्तिपीठ या महालक्ष्मी मंदिर में सिर्फ पुरुषों को ही प्रवेश करने की अनुमति थी। महिलाओं को इस मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था। लंबे संघर्ष के बाद महालक्ष्मी मंदिर में महिलाओं को प्रवेश एवं दर्शन की अनुमति प्राप्त हुई। इस अनुमति के बाद भी मंदिर के पुजारी इसके विरोध में थे, लेकिन महिलाओं के बढ़ते विरोध और राज्य सरकार के दखल के बाद महिलाओं को गर्भगृह में प्रवेश कर महालक्ष्मी की पूजा करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब महिलाएं भी यहां तक जाकर के माता लक्ष्मी, महालक्ष्मी का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकती हैं, उनका पूजन कर सकती हैं। करवीर शक्तिपीठ का महात्म्य। महालक्ष्मी मंदिर का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ माता महालक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु के साथ निवास करती हैं। इस मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो भक्त यहाँ आकर पूरी श्रद्धा भाव से माता महालक्ष्मी के सामने अपनी मनोकामनाएं प्रकट करते हैं, माता उनकी मनोकामनाओं को यथाशीघ्र अवश्य पूर्ण करती हैं। दर्शन एवं पूजन हेतु उचित समय। करवीर शक्तिपीठ या महालक्ष्मी मंदिर भक्तों के दर्शन हेतु प्रातः 4:30 बजे से लेकर के रात्रि 9:30 बजे तक खुला रहता है। यदि आप माता महालक्ष्मी की प्रतिमा का संपूर्ण दर्शन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रातः जिस समय माता की प्रथम आरती अर्थात काकड़ आरती होती है, उस समय आपको प्रातः शीघ्र ही मंदिर में प्रवेश करना होगा। प्रतिदिन प्रातः देवी को भजन गा करके सजाया जाता है। इस आनंददायी दृश्य का अद्भुत अनुभव भी आप प्राप्त करेंगे। आरती के पश्चात उनके वस्त्र बदले जाते हैं तथा उनका प्रातःकालीन अलंकार किया जाता है। तत्पश्चात अभिषेक के समय उनकी प्रतिमा के दर्शन
प्राप्त होते हैं। आरती के समय कुछ स्त्रियों को गर्भगृह के भीतर आसन ग्रहण करने की अनुमति भी होती है। माता की महाअलंकार आरती दोपहर के समय की जाती है। श्री महालक्ष्मी को आकर्षक रंगों की रेशमी साड़ी पहनाकर उन्हें नाना प्रकार के अनेक आभूषणों के द्वारा सुसज्जित किया जाता है। महालक्ष्मी के चरणों में स्वयं सूर्य देवता करते हैं प्रणाम। जी, महालक्ष्मी मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर सूर्यदेव स्वयं माता महालक्ष्मी जी के चरणों को प्रणाम करते हैं। इस मंदिर की पश्चिमी दीवार पर एक खिड़की बनी हुई है। इस खिड़की के माध्यम से वर्ष में 2 बार 3 दिनों तक सूर्य की किरणें सीधे माता रानी के चरणों को स्पर्श करती हुई उन्हें प्रणाम करती हैं। सूर्य की किरणें माता का पद अभिषेक करते हुए मध्य भाग पर आती हैं और अंत में उनका मुखमंडल भी रोशन कर जाती हैं। करवीर शक्तिपीठ या महालक्ष्मी मंदिर के उत्सव। महालक्ष्मी मंदिर में समय समय पर विभिन्न उत्सव होते रहते हैं। पहला उत्सव है साप्ताहिक उत्सव। महालक्ष्मी मंदिर में प्रत्येक शुक्रवार को रात्रि लगभग 9:30 बजे मंदिर के चारों ओर महालक्ष्मी जी की पालकी के साथ एक शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसकी भव्यता देखते ही बनती है। इसमें माता के असंख्य भक्त हिस्सा लेने के लिए आते हैं। दूसरा है महालक्ष्मी मंदिर की नवरात्रि। यह एक देवी मंदिर होने के कारण नवरात्रि यहाँ के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय उत्सव होता है। चैत्र एवं आश्विन दोनों नवरात्रि में 9 दिनों तक उत्सवों से परिपूर्ण माहौल बना रहता है। देवी के दैनिक अलंकार साज सज्जा अत्यंत भव्य होती है। नवरात्रि की प्रत्येक संध्या को उनकी अर्थात माता महालक्ष्मी की पालकी निकाली जाती है। शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन अर्थात ललिता पंचमी के दिन माता महालक्ष्मी अपने मंदिर से 5 किलोमीटर दूर स्थित त्र्यंबुली बाई मंदिर में भेंट करने जाती हैं। यह उनका वार्षिक नियम है। छत्रपति अर्थात कोल्हापुर के स्थानीय राजा देवी के लिए बलि चढ़ाते हैं। यहां वे देवी के रूप में कन्या के समक्ष तलवार से एक कद्दू को काटकर प्रतीकात्मक बलि चढ़ाते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन अर्थात अष्टमी के दिन देवी को एक तोप की सलामी दी जाती है। इस प्रथा का आरंभ छत्रपति शिवाजी की पुत्रवधू रानी ताराबाई ने किया था। सलामी के पश्चात देवी पालकी में बैठकर नगर का भ्रमण करती हैं। भक्तगण उन्हें पान सुपारी साड़ी पुष्प एवं अन्य पूजा की सामग्री अर्पित करते हैं। तीसरा उत्सव होता है किरण उत्सव। कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर की संरचना कुछ इस प्रकार तैयार की गई है कि वर्ष में 2 बार सूर्य की किरणें माता महालक्ष्मी की प्रतिमा के अलग अलग भागों को स्पर्श करती हैं। यह भी वास्तुकला का अद्भुत आश्चर्य ही है। 31 जनवरी और 9 नवंबर को सूर्य की किरणें माता महालक्ष्मी के चरणों पर पड़ती हैं। 1 फरवरी एवं 10 नवंबर को सूर्य की किरणें महालक्ष्मी की प्रतिमा के मध्य भाग में पड़ती हैं। 2 फरवरी एवं 11 नवंबर को सूर्य की किरणें महालक्ष्मी के संपूर्ण शरीर पर अर्थात संपूर्ण प्रतिमा पर पड़ती हैं। चौथा उत्सव है रथोत्सव। अप्रैल के महीने में माता महालक्ष्मी की प्रतिमा को एक रथ पर बैठाया जाता है। रथ पर स्वर्ण की पालकी रखी जाती है और उस पालकी पर माता महालक्ष्मी को बैठाया जाता है और उस रथ पर बैठा करके नगर भ्रमण के लिए ले जाया जाता है। माता इस दिन नगर भ्रमण के लिए निकलती हैं। यह कोल्हापुर की महालक्ष्मी माता का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। आवागमन के साधन। यदि आप महालक्ष्मी मंदिर या करवीर शक्तिपीठ तक आना चाहते हैं तो विभिन्न साधनों के माध्यम से बहुत ही आसानी से यहां तक पहुंच सकते हैं। यदि निकटवर्ती रेलवे स्टेशन की बात करें तो कोल्हापुर रेलवे स्टेशन, जो कि करवीर शक्तिपीठ अर्थात महालक्ष्मी मंदिर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गुरु मार्केट रेलवे स्टेशन, जो कि करवीर शक्तिपीठ अर्थात महालक्ष्मी माता मंदिर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वलिवाड़े रेलवे स्टेशन, जो कि करवीर शक्तिपीठ अर्थात महालक्ष्मी मंदिर से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रुकड़ी रेलवे स्टेशन, जो कि करवीर शक्तिपीठ महालक्ष्मी मंदिर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि निकटवर्ती हवाई अड्डे की बात करें तो कोल्हापुर एयरपोर्ट, जो कि करवीर शक्तिपीठ से मात्र
13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन अथवा हवाई अड्डे से आप स्थानीय साधनों की सहायता से बहुत ही आसानी से महालक्ष्मी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। यदि सड़क मार्ग की बात करें तो करवीर शक्तिपीठ या महालक्ष्मी माता मंदिर कोल्हापुर सड़क मार्ग के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप यहां तक बस, टैक्सी अथवा स्वयं के निजी वाहन के माध्यम से बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। माता महालक्ष्मी का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपना जीवन धन्य बना सकते हैं। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने करवीर शक्तिपीठ अर्थात महालक्ष्मी मंदिर के बारे में सब कुछ बताया गया, सारी जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग यहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें और यहाँ पर आकर के महालक्ष्मी का दर्शन लाभ प्राप्त करते हुए अपना जीवन धन्य बना सकें। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय, महालक्ष्मी जय जय गुरुदेव।